एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम बात करेंगे द पजल टेस्ट की। नाउ पजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बैंक एग्जाम्स। एसएससी में उतना नहीं आता है। बैंकिंग एग्जाम्स में आजकल मैं देख रहा हूँ जो SBI PO हुआ था, अच्छा लेवल का पजल था। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता या उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। एक पजल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पजल को सेम तरीके से एक बारी पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फिर चेक करना है कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ पे सर ने मिस्टेक नहीं करी है। एक बारी क्रॉस चेक करना है उसके बाद। फाइन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 6 टीम्स, यानी कि 6 टीम है। ठीक है, ABCDENF आर कंपीटिंग ईच अदर। मैचेस आर शेड्यूल्ड इन 2 स्टेजेस, मतलब 2 स्टेजेस में मैचेस हुए हैं। हर एक टीम के साथ खेलेगी, बट 2 स्टेज में खेलेगी। इसका मतलब ये हो गया, ईच टीम प्लेज 3 मैचेस इन स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 में 3 मैच हुए हैं और 2 मैच जो बचे हुए थे वो स्टेज 2 में हुए हैं। मतलब 6 टीम है तो एक टीम के 5 मैच बनते हैं। 5 मैच किस तरीके से हुए हैं? स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, नो टीम प्लेज अगेंस्ट द सेम टीम मोर देन वंस इन अ इवेंट, यानी कि पूरे इवेंट में एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ एक ही बारी खेली है। मतलब A और B का एक ही बारी मैच हुआ है, 2 बारी नहीं हुआ है। ठीक है, और A और B के मैच को आप A का भी मैच कंसीडर करोगे और B का भी मैच कंसीडर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नो टाइज आर परमिटेड इन एनी ऑफ द मैच, मतलब किसी भी मैच में टाइज जो है टाई नहीं हुआ है, गेम जो है बराबर नहीं हुई है। मतलब या तो कोई हारा है और दूसरा जीता है। द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर एज गिवन बिलो, मतलब कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के। उन हिंट्स को कंप्लीट करके, उन हिंट्स को समझ के जो है पूरी कहानी आपको तैयार करनी है। तो पजल्स में मैं एक ही, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पजल, लॉट ऑफ टाइप ऑफ पजल। ठीक है, इसका फिक्स टाइप नहीं कर सकते हो या कोई इसका प्योरली शॉर्टकट नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हाँ भी मैंने बहुत सारे पजल टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आई कैन डू अ क्वेश्चन इन एग्जाम, तभी इसको स्टार्टिंग में छूना, तभी इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अदरवाइज ये पजल के क्वेश्चंस आपको लास्ट के लिए छोड़ने हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 का कुछ जो है डेटा दिया है। 1 टीम वॉन ऑल द 3 मैचेस, मतलब 6 टीमें हैं तो 6 टीमों को किस तरीके से प्लॉट करोगे आप? ये हो गया ABCDENF। फाइन, तो 6 टीमें हैं, एक टीम जो है वो सारे के सारे मैच जो है जीती है। फाइन, एक इंफॉर्मेशन दी है, वो कौन सी टीम है वो आपको नहीं पता है। और 2 टीम ऐसी है जो सारे के सारे मैचेस हारी है। चीज समझ में आई ना? मतलब 3 टीमों के बारे में उसने बता दिया है, एक टीम सारे के सारे मैचेस जीती है और 2 टीम ऐसी है जो सारे के सारे मैचेस को हारी है। ठीक है, डी लॉस्ट टू A, तो लॉस्ट और वॉन का बाद में चक्कर देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस किस के मैचेस हुए हैं। जैसे A का किस किस के साथ मैच हुआ है, B का किस किस के साथ मैच हुआ है, सबसे पहले वो चीज एक बार फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कौन उन मैचेस में से जीता है और कौन जो है हारा है। ठीक है, तो डी और ए का मैच बन चुका है, मतलब डी लॉस्ट टू ए, डी जो है वो ए से हारा है। तो ए और डी का मैच हुआ है भी, एक चीज जो है श्योर है। और डी और ए का भी मैं कंसीडर करूंगा, बिकॉज एक मैच का मतलब 2 टीमों का मैच हुआ है। ठीक है, डी लॉस्ट टू ए बट वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ, मतलब डी जो है ए से तो हारा है बट सी और एफ से जीत गया है। तो डी का मैच जो है वो सी के साथ भी हुआ है और डी का मैच जो है वो एफ के साथ भी हुआ है। तो सी के आगे मैं डी लगा दूंगा और एफ और डी का भी हुआ है तो एफ के आगे क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहां तक हम कर चुके हैं। ई लॉस टू बी, मतलब ई और बी का मैच हुआ है तो ई आ जाएगा यहां पे। ई और बी का मैच हुआ है और ई और सी और ई और एफ का भी मैच हुआ है, मतलब ई लॉस टू बी का मतलब क्या हो गया? ई जो है वो बी से हारी है और ई जो टीम थी वो सी और एफ से जीती है। मतलब ई और बी का मैच तो बी जो है वो यहां पे भी पुट कर देते हैं। ठीक है, ई का सी के साथ भी हुआ है, मतलब सी का जो है ई के साथ भी हुआ है और सी का ई के आगे भी क्या लगा देते हैं? सी। और सी ई और एफ का भी हुआ है। ठीक है, ई और एफ का भी हुआ है तो ई के आगे यहां पे एफ आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, बी लॉस्ट एटलीस्ट 1 मैच, मतलब ये दोनों पॉइंट में प्लॉट नहीं कर सकता हूं अभी, फर्स्ट एंड दिस वन फिफ्थ, यानी कि पहला और 5वां पॉइंट आप अभी कहीं पे प्लॉट नहीं कर सकते हो, बट ये अपने दिमाग में रखना भी, एक टीम ऐसी है जो तीनों के तीनों मैचेस जीती हैं, 2 टीम ऐसी है जो सारे के सारे मैचेस अपने हारी हैं और बी जो है कम से कम एक मैच हारी है। कम से कम एक मैच हारी है, एक से ज्यादा भी हार सकती है बट कम से कम एक तो हारी है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोल दिया कि F डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज 1, यानी कि जो F है
जो भी स्टेज 1 की टॉप टीम है, टॉप टीम का मतलब क्या हो गया कि जो सारे के सारे मैच जो है जीती है, ठीक है, जो सारे के सारे मैच जीती है, एफ का उसके साथ मैच नहीं हुआ है, फाइन। तो ये हो गई स्टेज 1 का डेटा। अब इतने डेटा की हेल्प से, इतने हिंट की हेल्प से आपको स्टेज 1 की कहानी कंप्लीट करनी है। मतलब जो है किस किस का मैच किस किस के साथ हुआ है, कौन कितने मैचेस जीता है, कौन किसके साथ जीता है, कौन किसके साथ हारा है, वो सारा डेटा आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या पकड़ सकता हूं, ठीक है, सबसे पहले वो विन एंड लूज का निकाल लेते हैं। डी लॉस टू ए, मतलब ए जो है जीता है, जहां पे जो डी और ए के बीच में मैच हुआ है उसमें ए जीता है। तो यहां पे कोई सिंबल लगा लो कि जैसे अगर मैं लाइन जो है अंडरलाइन कर देता हूं, तो अंडरलाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे ए के आगे डी के नीचे अंडरलाइन करा है, तो ए जो है डी के साथ मैच को जीता था, मतलब ए और डी का मैच हुआ है, उसमें से डी जो है जीता है, ठीक है। डी लॉस टू ए बट वॉन अगेंस्ट सी एन एफ, मतलब डी का जो सी के साथ मैच हुआ है वो डी जीता है, और डी का जो एफ के साथ मैच हुआ है वो भी डी जीता है। मतलब सी और एफ के साथ जो है मैचेस जीता है डी, और डी के 3 मैच होने थे, तीनों मैच हो चुके हैं, रिजल्ट क्या आया, अभी 2 मैच जीत चुका है, फाइन। तो इसके आगे मैंने 2 लिख दिया है। इसके बाद देखते हैं ई लॉस टू बी, मतलब ई जो है बी से हारा है, तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन करता हूं बिकॉज बी जो है जीता है, और इसी तरीके से ई के साथ जो बी का मैच हुआ था, ई जो है हारा है, तो यहां पे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन हम कब करेंगे, जब कोई मैच भाई में जीतता है, ठीक है। ई लॉस टू बी बट ई वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ, मतलब ई जो है वो सी के साथ भी जीत गया, और सी जो है ई जो है वो एफ के साथ भी जीत गया, मतलब इसके भी 3 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 2 ये जीता है, ठीक है। बी लॉस्ट एटलीस्ट 1 मैच, ठीक है। तो यहां से एक अंदाजा बताना, ठीक है, मैं क्या वो वाला बंदे निकाल सकता हूं भी जो इसने कहा था ना कि 2 टीम ऐसी है जो अपने सारे के सारे मैचेस हारी है, 2 टीम ऐसी है जो अपने सारे के सारे मैचेस हारी है, क्या वो वाली चीज आप फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहां पे भी ए कम से कम 1 मैच तो ने जीता है, फाइन, ए जो है 1 मैच जीता है, तो ए जो है इस 2 टीम की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। इसी तरीके से बी भी नहीं आ सकता बिकॉज बी जो है ई के साथ वॉन, यानी कि बी के साथ बी और ई का जो मैच हुआ था उसमें से बी जो है जीता है, तो जीता है, तो उन दोनों टीमों में बी भी नहीं आ सकता है। सी आ सकता है, डी भी नहीं आ सकता बिकॉज डी जो है 2 मैच जीती है, ई भी जो है 2 मैच जीती है, तो सी और एफ मेरे पास चांसेस बचे हैं कि ये दोनों टीम ऐसी है जो अपने दोनों मैचेस हारी है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये तीनों में से एक भी मैच अपने नहीं हारी है, ठीक, नहीं जीती है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद उसने एक हिंट दिया था लास्ट वाली लाइन में कि एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज 1, ठीक है। एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज 1, क्या मैं टॉप टीम फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। आस्क योरसेल्फ, क्या आप टॉप टीम फाइंड कर सकते हो भाई। टॉप टीम जो है सी तो नहीं बन सकती है, डी भी नहीं बन सकती है बिकॉज डी जो है वो 2 मैच जीती है, टॉप टीम जो है वो तीनों के तीनों मैच जीती है, फाइन, बिकॉज यहां पे लिखा है ना 1 टीम वॉन ऑल द 3 मैचेस, तो टॉप तो वही हुआ जो तीनों की तीनों मैचेस जीती है, तो डी भी नहीं हो सकती है टॉप टीम, ई भी नहीं हो सकती है टॉप टीम, बी भी नहीं हो सकती है टॉप टीम, और एफ भी नहीं और सी भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा ए। बी क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज उसने क्या कहा है कि बी लॉस्ट एटलीस्ट 1 मैच, कम से कम 1 मैच हारी है, तो एफ का जो मैच है वो ए के साथ नहीं हुआ है। चीज समझ में आई ना, मैंने इन दोनों, मतलब अब चीज क्या है, अब मतलब पजल टेस्ट का ये वाला जो क्वेश्चन है वो बीच में आ चुका है, मतलब यहां से आपको हिंट्स बनाने हैं भाई। क्वेश्चन में से जितनी हेल्प आपको मिल सकती थी वो आपने ले ली है, यहां से क्वेश्चन आपको बनाने हैं, यहां से जो है डिकोडिंग आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहां पे जो टॉप टीम है वो बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, तो एक ही जो है केस बचा है, ठीक है। तो ए और एफ का मैच नहीं हुआ है भाई, ए के 3 मैच तो कराने पड़ेंगे ना, बिकॉज स्टेज 1 में हर एक टीम ने 3-3 मैच खेले हैं, तो ए का जो मैच है वो एफ के साथ नहीं हुआ है, डी के पूरे मैचेस हो चुके हैं, ई के भी तीनों के तीनों मैचेस हो चुके हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन बचे, बी एंड सी, तो बी एंड सी के साथ जो है ए का मैच हुआ है, फाइन, और ये तीनों के तीनों जीता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे भी ए डाल देते हैं और यहां पे भी जो है ए डाल देते हैं, फाइन, तो ये डेटा हमें जो है मिल चुका है। अब मतलब इसके 3 मैच हो चुके हैं, ठीक है, सी के 3 मैच हो चुके हैं, एक भी नहीं जीती है, ए के भी 3 के 3 मैच हो चुके हैं, ये तीनों के तीनों मैच जो है जीती है, तो किस किस के 3 मैच नहीं हुए हैं, मतलब एफ के 3 मैच नहीं हुए हैं और बी के 3 मैच नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों का ये एक मैच होगा, एफ यहां पे आ जाएगा और बी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी के लिए उसने कहा है, ठीक है, बी कम से कम 1 मैच हारी है, जो बी टीम है वो कम से कम 1 मैच हारी है, और एफ जो है वो एक भी मैच नहीं जीती है,
और सी भी जो है वो एक भी मैच नहीं जीती है। तो एफ एक तो ई से तो जीत चुकी थी, ई से जीत चुकी थी और एफ से भी जीत चुकी है, ए से हार चुकी है, तो यहां पे उसकी विनिंग आ गई 2 की। ठीक है, तो ये स्टेज 1 का आपके पास डेटा बन चुका है। ओके, तो पजल में जो सीखने वाला पॉइंट है, ठीक है, जो मेरे से आपको मतलब पजल में सीखना है वो ये सीखना है कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है। जस्ट गैदर माई थॉट प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस को समझो, उसको पकड़ो और उसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। मैंने जो स्टेज 1 का डेटा जो सॉल्व करा था वहां पे एक भी जगह अज्यूम कुछ भी नहीं करा है कि मतलब स्टूडेंट्स जो इसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं, उसको मान लेते हैं कि ए और बी के मैच हुए हैं, मान लेते हैं कि बी और ई का मैच हुआ है, तो वो भी मानना नहीं है। आपको किसी भी पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। अज्यूम कर लिया तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर। और एक और चीज आपको नोटिस करनी है कि मतलब डबल टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है, डबल टाइम लग जाएगा, फिर भी आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे क्वेश्चन नहीं बना रहे हो। अज्यूम कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टेज 2 की और बात कर लेते हैं। तो स्टेज 2 में भी सेम तरीके से एक टेबल बनाते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, एक लाइन थी कि ईच कंपीटिंग ईच अदर मैचेस आर शेड्यूल्ड इन टू स्टेजेस, नो टीम प्ले अगेंस्ट द सेम टीम। ठीक है, किसी का भी मैच जो है वो सेम टीम से नहीं हुआ है। मतलब स्टेज 1 में जो भी टीम जिस जिस टीम के साथ खेल चुकी है उसके साथ स्टेज 2 में दोबारा नहीं खेलेगी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां से इजी बन जाता है क्वेश्चन। मतलब ए का मैच सी के साथ हो चुका है, बी के साथ हो चुका है, बी डी के साथ हो चुका है। ए का मैच सी बी डी के साथ हो चुका था स्टेज 1 में, तो किस किस के साथ नहीं हुआ? ई और एफ के साथ नहीं हुआ। तो यानी कि इसके जो 2 मैचेस बचे हैं वो किस किस के साथ होंगे? ई और एफ के साथ होंगे। द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस। मतलब इसके जो 2 मैच हुए हैं इन दोनों में से वो 0 जो है जीता है, दोनों के दोनों मैच हारा है। ई का जो ए के साथ मैच हुआ था और एफ का जो ए के साथ मैच हुआ था ये इंडिविजुअली उसको जीत गए हैं। ठीक है, दोनों मैचेस में ए लॉस्ट द गेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है ऑफ द 2 टीम्स एट द बॉटम आफ्टर स्टेज 1। ठीक है, वो जो 2 टीम थी जो बॉटम में थी स्टेज 1 के बाद, भी कौन कौन सी थी? एक तो सी थी और एक एफ थी, बिकॉज सी और एफ दोनों ही एक भी मैच नहीं जीते थे। 1 टीम वॉन बोथ द मैचेस, मतलब एक टीम ऐसी है जो दोनों के दोनों मैचेस जीती है और एक टीम ऐसी है जो दोनों के दोनों मैचेस हारी है। मतलब उन दोनों में से जो 2 टीमें थी जो बॉटम स्टेज पे थी स्टेज 1 के बाद। ठीक है, तो यहां पे सी का किस किस के साथ मैच होगा? ए के साथ हो चुका है, ई के साथ हो चुका है, डी के साथ हो चुका है, तो एक बचा है बी और एक बचा है एफ। मतलब सी का जो मैच हुआ है वो एक तो हुआ है बी के साथ और एक हुआ है एफ के साथ। ठीक है, और एफ भी बॉटम स्टेज पे थी, तो एफ का एक मैच होगा ए के साथ और एक मैच होगा सी के साथ। ठीक है, चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो अगर आप डेटा देखते हो तो सी और एफ के डेटा में से मेरे को इतना हिंट पता है कि एफ और ए का जो मैच हुआ था उसमें से एफ जो है जीता है। तो एफ अगर जीता है तो यहां पे जो उसने जानकारी दी है कि एक टीम दोनों मैचेस जीती है और एक टीम दोनों मैचेस हारी है, तो इन दोनों में से कौन सी वो वाली टीम है जो दोनों मैचेस जीती है? ऑब्वियसली दिस इज एफ। जो एफ और ए का मैच हुआ था, उसमें एफ जीती थी, तो एफ अगर एक मैच जीती है तो ऑब्वियसली वो दोनों मैच जीतेगी, तो वो सी के साथ भी जीती है। यानी कि सी जो है वो दोनों मैचेस हारी है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 0, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 मैचेस। ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों मैचेस अपने जीत चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देयर आर 3 टीम्स लॉस्ट बोथ द मैचेस इन स्टेज 2। मतलब स्टेज 2 में 3 टीम ऐसी है जो अपने दोनों मैचेस हारी है। ठीक है, अब जो है बी डी और ई के बाकी बचे हुए मैचेस निकाल लेते हैं। बी ई के साथ खेल चुकी थी, ए के साथ खेल चुकी थी, ई के साथ खेल चुकी थी, तो कौन कौन सी टीम्स बची हैं? एक तो बचा है सी, ठीक है, एक बचा है सी और एक बचा है डी। ठीक है, सी जो है दोनों मैचेस हारी है, तो बी और सी का जो मैच हुआ तो उसमें तो ऑब्वियसली बी जीती है फॉर श्योर। ठीक है, इसके बाद डी का किस किस के साथ बचा है? एफ के साथ हो गया, सी के साथ हो गया, ए के साथ हो गया, तो एफ सी ए के साथ हो गया, तो किस किस के साथ बचा हुआ है? बी एंड ई के साथ। तो इसका एक मैच बी के साथ बचा है और एक मैच ई के साथ बचा है, और ई का एफ सी बी हो गया ए के साथ और डी के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं देयर आर 3 टीम्स जो तीनों के तीनों मैचेस अपने हारी है। मतलब अभी तक मेरे को 2 मिली है,
ठीक है, तो 2 मिली हैं, तो बी वो वाली टीम नहीं हो सकती है जो थर्ड वन है, जो तीनों के तीनों दोनों के दोनों मैचेस अपने हारी है, बिकॉज बी कम से कम एक मैच तो जीत चुकी है। इसी तरीके से ई भी नहीं हो सकती है, बिकॉज ई और ए में ई जो है जीत चुकी है। तो कौन बचा? डी। तो डी जो है दोनों के दोनों मैचेस अपने हारी है। डी और बी का जो मैच हुआ था उसमें भी बी जीती है, और डी और ई का जो मैच हुआ था उसमें भी ई जीती है, मतलब डी जो है दोनों में हारी है। तो यहां पे भी 2 आ जाएगा और यहां पे भी 2 आ जाएगा। फाइन गाइस, तो ये थी इसकी कहानी पूरी। मतलब पजल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज नॉट हार्ड। अगर इतना मतलब इस लेवल का भी क्वेश्चंस आएगा तो इट इज डूएबल क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा कि डूएबल नहीं है, बट एग्जाम टाइम में जब टाइम प्रेशर होता है, तो इतना मतलब जो रखना पड़ता है ना इसमें, द मेन इंपॉर्टेंट की इज द पेशेंस। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, हाँ भी आई कैन सॉल्व इट। वो बिलीव कब आ सकता है? जब आप इस लेवल के 60 से 70 क्वेश्चन निपटा दोगे अपनी मदद से, अपनी हेल्प से। ठीक है, तो एक बार मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, या बेसिकली मैं इसके आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस के आंसर है उनके ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन जैसे इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ठीक है, और एक और पजल है जो आपको खुद से ट्राई करना है। अच्छा लेवल है, ठीक है, मैं कहूंगा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना और आंसर इसके जो है कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। फाइन गाइज, थैंक यू।